चलिए ठीक है। तैमूर तालपुर साहब, ये जो मैं नुक्ता नज़र देख रहा हूँ इस वक्त, एक तो इंक्वायरी कमीशन बन भी जाता है, लेट्स अज्यूम कि अगर कहा जाता है कि शहर की 80 से 90% इस तरह की इमारतें, जो भी उनका नंबर हो, वो इक्विप्ड नहीं है, या वहाँ पर फायर सेफ्टी का कोई अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता, या वहाँ फायर एग्जिट्स नहीं है और ये ख़तरनाक साबित हो सकती हैं किसी की आग की सूरत में, तो उसके बाद उनका हल क्या होगा? क्या हल निकाल सकते हैं आप लोग उस वक्त? क्या उनको गिरा दिया जाए, उनको किस तरीके से इक्विप किया जाए, और अगर पॉसिबल ना हो तो फिर क्या करें? हल भी तो होना चाहिए ना कोई मसले का। when there is a will, there is always a way. अगर हम नेक नियति से कोई काम करना चाह रहे हैं तो हम वो कर सकते हैं और हजारों रास्ते निकल सकते हैं और इंशाल्लाह ताला निकलेंगे। जहाँ तक बात है बिल्डिंग्स की, हमने ऑलरेडी हर बिल्डिंग को नोटिस भेज दिया है और हर किसी को एक टाइमलाइन दे दिया है। ऑफ कोर्स एक्शन लेना पड़ेगा, अवाम नाराज भी होगी। जो हमारे जो सेफ्टी रेगुलेशंस के साथ उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो एक्शन भी होगा, एक्शन होगा तो लोग नाराज होंगे तो शिकायतें होंगी। पर क्या मुर्तजा वहाब एक बेबस मेयर है? तैमूर साहब, आपकी नहीं, मैंने इतने ही बेबस हैं मुर्तजा वहाब? मैंने कभी भी नहीं सुना मुर्तजा को ऐसी कोई बात करते हुए कि वो बेबस है या नहीं है। मुर्तजा वहाब बल्कि बड़े एफिशिएंट आदमी हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं और जब भी उनके पास से कोई फाइल मूव होती है तो हमेशा उसको प्रायोरिटी पर रख के चीफ मिनिस्टर साहब उस पर अमल दरामद लाते हैं। ये सानिया था, ये बड़ा खतरनाक सानिया था, बड़ा दुखी सानिया था। पर इसका ये मतलब नहीं कि हम हर चीज ब्लेम कर दें मेयर के ऊपर। मेयर एक अच्छा काम कर रहा है, मेयर एक इलेक्टेड मेयर है, अवाम ने इसको चूज किया है, अवाम ने इसे आगे किया है खिदमत करने के लिए और ये अपनी खिदमत कर रहे हैं। मैंने कोई उसमें खराबी नहीं देखी और कभी भी नहीं सुना है मुर्तजा से कि मैं बेबस हूँ या मेरी चल नहीं रही है या मेरे पास कोई पावर्स नहीं है। वो खुश है, जितने पावर्स मेयर के पास होने चाहिए पावर्स मेयर के पास हैं। अब जाहिर बात है चीफ मिनिस्टर के और वजीरों के पावर तो आप मेयर को नहीं दे सकते। वो खुश हैं, लेकिन अवाम जाहिर है कि सवाल इस चीज पे उठाते हैं। मुनम जफर साहब, योर कमेंट ऑन दैट कि एक तो इंक्वायरी अब शुरू होगी, जुडिशियल इंक्वायरी से अब जाहिर है कि उस तरह की नहीं हो रही जिस तरह से हैदराबाद रिजवी साहब कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह की हो रही है क्या उससे नतीजा निकल पाएगा? और लेट्स अज्यूम, मेरा सवाल आपसे भी ये है कि तो क्या होगा उन इमारतों का, या क्या होना चाहिए अगर ये निकलता है कि जी फलां इमारतें नहीं हैं सेफ और इस तरह के कोई अरेंजमेंट्स वहाँ पर हो ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ द आर्किटेक्चर या जिस भी तरह से, फिर क्या होना चाहिए उनका? देखिए जी, एक बात तो ये कि जो शर्जील मेमन साहब ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की है और प्रेस ब्रीफिंग की है, वो तो हमारे अंडर स्टडी है अभी, लेकिन हमारा तो मुतालबा ये था कि जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए है और सिंध हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस को इसको सुपरवाइज करना चाहिए है और बिल्कुल जो भी जो है रिस्पॉन्सिबल है उसको भी सामने आना चाहिए है और आइंदा क्या होना चाहिए ये भी चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए हैं। बात यह है कि जिस जो इदारे हैं उन इदारों को अपनी वर्किंग करना चाहिए तो शायद ये मसाइल पेश ना आए। हमारे पास बायलॉज हर चीज़ के मौजूद हैं, हमारे पास कोड हर चीज़ के मौजूद हैं। बात यह है कि उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको उसकी असल रूह के साथ। होता यह है कि एक हादसा पेश आता है, एक सानिया पेश आता है, लोग उसके बाद गुजर जाते हैं। अब आप देखें ना, 2012 में बल्दिया टाउन फैक्ट्री के अंदर आग लगी, 259 लोग, 9/11 था ये पाकिस्तान का, 259 लोग जिंदा जला दिए गए। आज 14वां साल है, 12 से लेकर 26 हो गई आज। आप मुझे बताइए कोई सबक सीखा? कोई सबक नहीं सीखा ना। उसके बाद कितने, मैं बता रहा हूँ आपको, पिछले 2 साल में 5000 से ज़ायद वाक़यात हुए हैं। सिर्फ पिछले साल 2516 वाक़यात हुए हैं। तो इन छोटे बड़े वाक़यात छोटे हों बड़े हों, इनसे सबक सीखना चाहिए है। इम्प्लीमेंटेशन का अगर आपके अंदर विल है तो आप कर सकते हैं, विल नहीं होगा तो फिर वही कुछ होगा जो इस वक्त कराची के हर इदारे के साथ हो रहा है। कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। मज़े सब ले रहे हैं, अपनी वजारतों के मज़े ले रहे हैं, लोग हुकूमतों के मज़े ले रहे हैं, लेकिन कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। इसके नतीजे में ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं जो इस वक्त शहर कराची के मसाइल हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका मुनम जफर साहब, हैदराबाद रिजवी साहब और तैमूर तालपुर साहब फॉर योर टाइम। विल टेक अ ब्रेक के बाद आते हैं।